नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं पर्चे की कसम खाकर कहता हूं कि जो आने वाले बजट पर घंटे के अंदर यह घटना एकदम हर हाल में होकर रहे, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जी हां दोस्तों, अगर गलत हुआ तो मैं पूरे 5 लाख का इनाम दूंगा। दोस्तों, आज तक जो हम आप सभी को इस पर्चे में ध्यान देते देते आ रहे थे, दोस्तों पहली बार इस तरह का पर्चा आप सभी के जीवन काल में आया है, जो कि दोस्तों इस पर्चे में ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे चमत्कार घटना आप सभी के किस्मत में आया है कि दोस्तों जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आप ये घटना को सुनकर आप एकदम उछल पड़ोगे। जी हां दोस्तों, ऐसी किस्मत वाले के साथ ही अद्भुत घटना होती है जो दोस्तों अब आपके नसीब में आ चुकी है, आपके भाग्य में मिल चुका है। जी हां दोस्तों, पूरे 100 साल बाद इसे अद्भुत घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। और दोस्तों एक नहीं बल्कि दोस्तों 2 बड़ी चमत्कारी घटना है। दोस्तों भगवान जब किसी के जीवन काल में चमत्कार करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा नहीं, उसे छप्पर फाड़ के खुशखबरी देते हैं। जितना वो जीवन में पिछले समय में कष्ट परेशानी को लेकर चले थे, दोस्तों उससे 2 गुना फल भगवान देते हैं। और वही घटना अब आप सभी के जीवन काल में हो चुका है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, ये जो घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, एक ऐसी घटना है जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। और दोस्तों दूसरी घटना आप सभी को बहुत सावधान रहने की है। तो हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद की बात किसी को बताना मत, अपने अंदर ही रखना, अपने मन में ही रखना। और दोस्तों इसे पूरा देखना, बिल्कुल ही स्किप करने की भूल मत करना, तभी दोस्तों आप इनका लाभ। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अब वो भयंकर शुभ योग का निर्माण हो चुका है। कुंडली में वो योग बन चुका है जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदल जाएगा। ये चमत्कारी आपका किस्मत बदल देगा। जी हां दोस्तों, अब आपसे जलने वाले दुश्मनों का भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, ये कलयुग की सबसे बड़ी घटना है। अब आप सभी के जीवन काल में अनोखा चमत्कार होने वाला है। आने वाले 72 घंटे के अंदर 2 अनोखा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये घटना सुनकर अगर आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर कहना दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत ही जुड़ी बात है। दोस्तों ऐसा बात कोई नहीं बताया जो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एकदम ध्यान से और अकेले में देखना। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में पता नहीं जा रही है। इन बातों को अगले 48 घंटों तक आपको किसी को भी नहीं बताना है, यानी कि आपके जीवन काल में होने वाली है कुछ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार घटनाएं अगले 48 घंटों में। लेकिन आपको इन घटनाओं के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है, बस आपको कुछ जरूरी कदम उठाने के कुछ जरूरी उपाय करने हैं, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, आपका जीवन फूलों की तरह महकने लगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप ग्रहों ने बना ली है एक ऐसी युक्ति जो आपको पहुंचाएगी बहुत ही जबरदस्त फायदा। तो यकीन मान, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। कोई भी आपको इतना विस्तृत और इतना ध्यान तेरा नहीं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, लेकिन हम आपको सब कुछ सत्य खुलकर सामने रख देते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना उचित समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो दोस्तों अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में एक ऐसी युक्ति बनने जा रही है, जिसका यदि आपने अच्छी तरह से लाभ ले लिया तो आप रातों रात रंग से राजा बन जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि आप इन बातों के बारे में और अपने जीवन के इन बदलावों के बारे में किसी को भी भूलकर भी नहीं बताना है। अब होगा यह है कि आपके जीवन में जब ये घटनाएं घटित होंगी, आपके जीवन में जब ऐसे बदलाव आएंगे, तो डूब आपसे इन बातों को जानने में गहरी दिलचस्पी दिखाएंगे, जान कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें टाल देना है। जी हां दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है, तभी आप चमत्कारी बदलाव अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे। कौन सी है ये ग्रहों की युति आपको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली है, यानी कि आपकी राशि के जातक मालामाल होने जा रहे हैं।
अब इनसे जुड़ी कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको छुपा कर रखना है, अपने दिल में किसी को नहीं बताना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बातें कौन से हैं, उपाय जो आपको करने होंगे जिससे आपको इस यूपी का सीधा लाभ प्राप्त होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर एक बात, हर एक काला चिट्ठा हमने खुलकर आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं। दोस्तों बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात के बारे में बताना चाहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई बदलाव आने को होता है, उसके संकेत आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप दिल की इतनी साफ सुथरी इंसान है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और आपके आसपास के लोगों को स्पष्ट तौर पर यह पता चल जाता है अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फिर भी आपसे पूछने लगते हैं और आप भी खुलकर सारी बातें लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप समझती नहीं है, ये संसार इस तरह नहीं चलता है। इस संसार में चली और कपटी लोग भी आपके आसपास ही रहते हैं और आप हमेशा बुरा सोचते रहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसी वजह से होता यह है कि आपकी खुशियों को तुरंत नजर लग जाती है। आपका अच्छा होने से पहले ही बुरा हो जाता है। आपके हाथों में आई हुई खुशियां, आपकी सफलता, सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाती है। फिर आप सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे, या भगवान ने आपको किस बात की सजा दी है। इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन पाई थी, लेकिन उसका आनंद आपने ले भी नहीं पाया और मैं फिर से आपकी आंखों से निकल गई। ये दोस्तों, इस सब के पीछे भगवान की कोई मर्जी नहीं है, ना ही आपका दुर्भाग्य है, कमी है तो बस आपके अपने स्वभाव की। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपको इन बातों के बारे में किसी को भी बताना नहीं, क्योंकि आपने अभी बताया तो फिर से वही होगा, लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देंगे। और हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलती है। बिना किसी बात के भी लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी चाल ढाल, बात करने का तरीका प्रभावशाली लोगों की आंखों में पकड़ता है। ऐसे में भी यदि आप थोड़ा सब कुछ हो जाए, मुस्कुराने लगे, तो लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और लोग आपको नीचे गिराने की हर एक कोशिश करते हैं। मन से गलत भावना है तो निकालते ही रहते हैं और कभी कभी इन्हीं भावनाओं की नजर आपको लग जाती है। तो अब आप सतर्क हो जाइए और अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करिए और भावनाओं को एक तरफ उठाकर रख लीजिए, क्योंकि एक कठोर परीक्षा है और यहाँ पर वही विद्यार्थी कामयाब होता है। इसकी तैयारी अच्छी होती है और तैयारी मानसिक और शारीरिक भावनात्मक तौर पर होनी चाहिए। तो आप वैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तो काफी मजबूत है, लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। तो हम बार बार अपनी हर वीडियो में यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अब भावनात्मक तौर पर भी मजबूत बनना होगा, लोगों को ना कहना सीखना होगा। जिस दोस्त, यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप किसी को भी ना नहीं पाते हैं। आप चाहे अनचाहे लोगों की मदद कर देते हैं, लोगों के जाल में फंस जाते हैं। यही आपको अब नहीं करना है, आपको अब ना कहना सीखना होगा, अन्यथा आप जीवन भर परेशान रहेंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की वजह से है। जी हाँ दोस्तों, तभी दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप दुखी हो जाते हैं और कभी लोग खुद ही आपका शोषण कर लेती है, आपको धोखा दे देते हैं। तो आपको अब ये सब नहीं करना है। अब इन सब चीजों को आपको छोड़कर थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचना है।
जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वो ग्रह दशा जो आपको विशेष लाभ देने जा रही है। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक लाभ और आपस में कहानी देने के लिए जाना जाता है। अब राहु के साथ एक समस्या, यह अपना निजी सुझाव कुछ भी नहीं रखता है। ये सचस से फल देता है, यानी जिस ग्रह के साथ यह जिस घर में भी यह बैठा उसी के अनुरूप ये फल देने लगता है। यानी कि राहु यदि अच्छे घर में बैठा है तो वह जबरदस्त फायदे देता है, और यदि वह अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो भी अच्छे फायदा देगा और पूरे भाव में बैठा है, और यदि बुरे ग्रह के साथ बैठा है तो वह जबरदस्त नुकसान देगा। तो आप समझिए कि राहु चमत्कार कर सकता है जीवन में, और अब यही समय आपके जीवन में आने वाला है अगले 48 घंटों में। दोस्तों, अगले 48 घंटों में राहु एक ऐसे ग्रहों के साथ युद्ध करने जा रहा है जिसका काम है धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान में वृद्धि करना और आपके जीवन में सुख समृद्धि को जोड़ना। और वह ग्रह है शुक्र, यानी शुक्र के साथ राहु की युति चमत्कार करने जा रही है दोस्तों। और अगले 48 घंटे में आपको एक ऐसी बड़ी कामयाबी या फिर एक बड़ी खबर हाथ लगने वाली है जो आपके जीवन को बदलने का हिम्मत रखती है ये दोस्तों। लेकिन आपको अब इन सब बातों के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है, इन्हें अपने मन में ही दबा कर रखना है। जितना आप बातों को चुप रखेंगे उतना ही आप कामयाब हो जाएंगे। धोखा नहीं खाएंगे, तो आपको अपनी बातों को मन में दबा कर रखना है। अब ध्यान से सुनिए, राहु और शुक्र ये दोनों ग्रह आपको शुभ फल देने जा रहे हैं, और शुक्र का प्रभाव ये है आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर चमत्कारी बदलाव आएंगे। बहुत फायदा होगा, कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, लॉटरी तक लग सकती है दोस्तों। यानी कि जबरदस्त फायदा होगा, और यह फायदा होगा क्योंकि राहु आपकी शुक्र के साथ है और बढ़िया है, एक चमत्कारी बदलाव है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। पहला काम है कि आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना है, यानी सक्रिय करना है। हो सकता है कि आपकी किन्हीं कर्मों के प्रभाव की वजह से आपका शुक्र निष्क्रिय हो गया हो या फिर आपके लिए नकारात्मक हो गया होगा। ये है, यदि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में शुक्र नकारात्मक है तो इन सब परिस्थितियों का बहुत ही भयानक परिणाम भी हो सकता है। यानी कि अब राहुल के साथ मिलकर शुक्र आपको विनाशकारी परिणाम दे सकता है, आपको मृत्यु के नजदीक तक ले जा सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि आपका शुक्र निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कैसे करना है। शुक्र को निष्क्रिय से सक्रिय बनाने का बड़ा ही चमत्कारी और साधारण सा प्रयोग, आप इसे अपने जीवन में करके देखिए। आज अभी इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रयोग को करना और कल ही आप इसका परिणाम देखना दोस्तों। तो आपको करना क्या है, याद रखिए कि आपकी शरीर में ही सभी ग्रहों का वास है, यानी आपके शरीर के अंग अलग अलग ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके शुक्र को सक्रिय करने के लिए आपके शरीर के सही करना है कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपकी हथेली में आपके अंगूठे से नीचे का भाग, यानी कि अंगूठे की जड़ का जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आप हो इसे सक्रिय करना है, तो अब आप इसे सक्रिय कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको क्या करना है, एक खुशबूदार तेल लेना है, या फिर कोई भी साधारण तेल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इत्र मिला ले। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का संबंध खुशबू से है। इससे है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इत्र अपने शुक्र पर्वत पर लगा लेना है, यानी कि अंगूठे की जड़ वाले भाग में हथेली आप होली अपनी, और आप देखेंगे कि अंगूठे के निचले हिस्से पर जो भरा हुआ भाग्य है उसे शुक्र पर्वत कहेंगे। वही शुक्र पर्वत है आपका, और आपको वहां पर थोड़ा सा इत्र लगाना है, और उसके बाद आपको वहां थोड़ा सा तेल लगाना है। पीला फूल भी ले सकते हैं, लेकिन यदि चमेली का तेल होगा तो सर्वोत्तम होगा। तो आपको तेल लगाना है वहां पर और धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है, यानी अपने हाथ के एक शुक्र पर्वत को दूसरे शुक्र पर्वत के सहारे सीखना है। एक दूसरे के ऊपर अपनी हथेली को थोड़ा सा घुमाएंगे और दोनों हाथों की हथेली के शुक्र पर्वत को एक दूसरे पर के संगीत धीरे धीरे से क्या होगा कि आपका शुक्रिया हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोस्त, यदि शुक्र आपका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रहा है, दे रहा है, उसका नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की शक्तियां जागृत होने लगेगी।
हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलाव कैसे आ जाएगा। शुक्रवार जो नकारात्मक फल दे रहा है वह सकारात्मक फल अचानक से कैसे लगी हो। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह नकारात्मक फल देने का मतलब ये होता है कि वह है ग्रह आपकी राशि में और आपकी कुंडली में निष्क्रिय है, यानी उसका कोई फल नहीं है, तो उसे हम नकारात्मक शक्ति वाला कह सकती है। इसीलिए तो नवग्रह पूजन किया जाता है। पूजा पाठ के समय अब उसमें क्या होता है कि सभी ग्रहों को सक्रिय कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो सभी ग्रहों की अच्छी परिणाम है वो हमें प्राप्त होने लगती है। पूजा पाठ में आपने अक्सर देखा होगा कि पंडित जी नमक ग्रह शांति के लिए पूजन पाठ अवश्य कराते हैं, कुछ ना कुछ प्रक्रिया अवश्य करते हैं। तो आप यहीं से समझिए कि अब आपको अपना शुक्र पर्वत या नहीं, अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करना है, और आपने इसे कर भी लिया तो आपका पहला काम है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान से सुनिए। तो अपने शुक्र पर्वत को सक्रिय कराने की बात, आपको राहु के शुभ फल अपने जीवन, यानी कि राहु की भी सक्रियता आपको अपने जीवन में लानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। राहु का एक मंत्र है, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। दोस्तों में बड़ा ही साधारण सा मंत्र है, एयुएम राम राहवे नमः। अब आप जिस व्यवस्था में किसी भी स्थिति में आप बैठे हैं, आपने चाय नहाया हो या ना नहाया हो, आप घर में है, बाहर है, कहीं भी है, बस आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, मन ही मन में करेंगे। दोस्तों, आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, और मंत्र का उच्चारण करते समय आपको अपने हाथों से एक मुद्रा बनानी है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा कौन सी होगी, ध्यान से सुने कि आपको अपनी तर्जनी उंगली से तर्जनी उंगली जाने की अंगूठी के बाद वाली पहली उंगली से अपने अंगूठे को दबाना है। आपको अपनी तर्जनी उंगली अंगूठे को दबाना है, और 3 उंगलियां जो उसके बाद वाली हैं उन्हें खुली छोड़ना है। इसे राहु मुद्रा करते हैं। इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। राहुल यदि नकारात्मक हेतु सकारात्मक हो जाता है, शुभ फल देने लगता है, और यदि राहु शुभ फल देगा तो फिर आपको रातों रात राजा भी बना सकता है। राहु अचानक से आपको लाभ या हानि देने के लिए जाना जाता है। राहु का यही प्रभाव होता है। दोस्तों में तो आपको राहु मुद्रा बनानी है, और ना केवल एक हाथ में बल्कि दोनों हाथों में बनानी है। दोस्तों, यह मुद्दा बनाने के बाद आपको 11 बार 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, मन ही मन में करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसके बाद जब आपको मौका लगे तो आप बाजार जाएं और एक लोहे का कड़ा खरीदें और उसे अपनी तर्जनी उंगली में ही पहने, यानी कि अंगूठे के बाद वाली उंगली तर्जनी उंगली कहते हैं। इसी उंगली में आप उस घड़ी को पहने, दाहिने हाथ की उंगली में पहने। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपका राहु और शुक्र दोनों सक्रिय हैं और इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और साथी उपाय बता देते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर आपको जलन विश करना है। सुबह आपको जागते ही जाना है और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करना है और जल में काले तिल मिला लेना है। बस इतना सा आपको करना है और आप देखेंगे चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे होंगे ये बदलाव? ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सो रहे हैं और दूसरे दिन सुबह जाते ही कोई आपसे कहेगा कि आप करोड़पति बन चुके हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब होगा क्या, यह मान लो कि आपकी रुपए पैसे की कहीं पर बड़ी रुकावट है, यानी आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, हंसा पड़ा है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है, वह जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको व्यापार को बड़ा करने के बढ़ाने के चमत्कारी अवसर प्राप्त हो जाएंगे। आज दिन भर पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में रुझान बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेते समय दिल की अपेक्षा दिमाग से काम ले, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आएगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज ग्रहण बनी हुई है, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा।
फोन और ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान महसूस करेंगे। कहीं फंसे हुए पैसे की वापसी भी संभव है। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। अपने किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें। मार्केटिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अन्य कार्यों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत काम भी सुचारू रूप से हल होंगे। भूमि, वाहन आदि के खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला रुका हुआ है तो वो भी गति पकड़ेंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर व्यतीत करें। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, इसका उचित उपयोग करें। धैर्य और शांति बनाकर रखने से अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। व्यवसाय में कुछ समय से चल रही चुनौतियों का आज काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे। आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। कर्मचारियों के साथ राजनीति हो सकती है। व्यवसाय में आप अपनी योग्यता और काबिलियत वजह से अपने कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आज कुछ खास पार्टी आ सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ उधर चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फाइनेंस संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या आलस ना करें। कारोबार संबंधित किसी योजना पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अनुभवी लोगों की मदद भी मिलेगी, परंतु पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में कुछ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। व्यवसाय के विस्तार संबंधी योजनाएं बनेगी और काफी हद तक सफलता भी हासिल होगी। अपने काम किसी से शेयर न करें। किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार अवश्य करें और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी लें। व्यवसायिक पब्लिक डीलिंग तथा मार्केटिंग संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। फाइनेंस को लेकर चल रही दिक्कतें भी दूर होगी। साझेदारी के बिजनेस में मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। नए काम को लेकर प्रयास कर रहे व्यक्तियों को अच्छे काम की वजह से तरक्की मिलने की संभावना है। दोपहर बाद कुछ प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन घबराने की वजह शांतिपूर्ण तरीके से उचित समय का इंतजार करना होगा। धैर्य बनाकर रखें। बच्चों की समस्याओं को भी समझें और उनका समाधान निकालें। इस समय कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही है। अपने नजदीकी मित्रों, संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। कोई भी दिक्कत आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना उचित रहेगा। खर्च करते समय अपने बजट ध्यान भी रखना जरूरी है। विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। रुपए पैसे के मामलों की वजह से किसी निकट संबंधी से मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है, परंतु विचलित होने की बजाय धैर्य और संयम रखें। ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से दूरी बनाकर ही रखना उचित है। किसी गलती की वजह से घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक सुकून और शांति बनाए रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों कुछ समय जरूर व्यतीत करें। नकारात्मक गतिविधियों में रुचि ना लें। व्यर्थ की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों या भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। कोई बड़ी पार्टनरशिप या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे रातों रात आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। ना अब दोस्तों, याद रखना, जब हम कहते हैं रातों रात कहने का एक तरीका होता है। रातों रात का मतलब यह नहीं है कि इस रात में आप सोई और दूसरे दिन आप करोड़पति होकर वही बात हम दोबारा कह रहे हैं। रातों रात का मतलब यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी दिशा मिल जाएगी आपको, जहां से आपको जबरदस्त फायदे होंगे, लाभ होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसी एक दिशा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर कुछ समय के अंदर आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर पाएंगे। दोस्तों, इसे ही रातों रात बदलाव होना कहते हैं।
उन्हीं से आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको 2-3 बातों के बारे में ध्यान रखना है। अगले 48 घंटों में आपको किसी को भी एक भी रुपया उधार नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। दूसरा, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में और आपके रुपए पैसे की लेन देन को लेकर क्या चल रहा है, कहां से कोई खबर आई है, कहां से कौन सी घटना घटने वाली है या क्या कुछ आपकी जीवन में चल रहा है, इसके बारे में किसी से कुछ भी चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखिए कि आपकी सुख दुख का कोई साथी नहीं है। लोग आपकी बातें जानने के लिए, आपके दिल के छुपे हुए राज जानने के लिए आपके पास हमदर्दी दिखाने आते हैं। आपके दिल के राज जानने के बाद उनका समय आने पर फायदा उठाते हैं। तो आपको अपने सुख दुख का साथी किसी को नहीं बनाना है। आप स्वयं ही अपने सुख और दुख के साथी हैं। और यदि फिर भी आप किसी के साथ की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप मां काली को अपनी सुख दुख का साथी बना लीजिए। हम आपको दावा करके कहते हैं दोस्तों कि आपने यदि माता को अपना साथी बना लिया, सुख दुख का, अपनी तकलीफ और अपनी खुशियों का, तो आपका जीवन सबसे ज्यादा सुंदर होगा जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी अद्भुत घटना अब आप सभी के किस्मत में होने वाले हैं, आपकी कुंडली में होने वाले हैं। आज से अब आपका बिजनेस और व्यापार में भी बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे, बड़ा बड़ा कार्य पूरा होगा। आप व्यापार में पूंजी लगाएंगे, उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। आपको बिजनेस में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी, स्वयं ये योगी के कारण। जी हाँ दोस्तों, कई तरह के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी और कामयाब भी होंगे। व्यवसाय में तथा निकट संबंधियों के बीच आपका मान सम्मान बना रहेगा। जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। इसलिए पूरी तरह एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाएं। अपने ऊपर समय व्यतीत करने के साथ साथ परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि भाइयों से भी किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका लग रही है। घर परिवर्तन की योजना बन रही है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। समय उत्तम है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक साबित होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। किसी उत्तम समाचार की प्राप्ति होगी तथा आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे। अपने अंदर सकारात्मकता और खुशी महसूस करने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गति व्यतीत करना जरूरी है। इससे आपके व्यक्तित्व में भी उचित निखार आएगा। पिछले कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए भरपूर मेहनत कर रहे थे, अब उनके उचित परिणाम मिलने का अनुकूल समय है। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेंगे। नए वाहन की खरीदारी भी संभव है। बच्चों के मनोभावों को शांतिपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करें। डांटने तथा गुस्सा करने से उनके अंदर हीनता की भावना ऊपर सकती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलू पर ध्यान देना भी जरूरी है। व्यवसाय वर्तमान परिस्थितियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सावधानी रखना आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों का टारगेट हासिल की उचित संभावना है, साथ ही प्रमोशन भी संभव है। ये स्थिति पूर्णता अनुकूल है। राजनैतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। आपकी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाभ होने की संभावना है। कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में भी खराब आएगा। कहीं निवेश संबंधी योजना है तो वो आपके हित में ही रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी बना रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और विश्वास, इसी प्रतिस्पर्धा में उचित सफलता मिलने की संभावना है। आपको अपने किसी विशेष कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों में कामयाबी मिलेगी। सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा। तो इन सब बातों को जो हमने आपको बताए हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अब यदि कोई बात ऐसी है जो आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो प्रश्न जरूरी होते हैं उनकी जवाब हम अवश्य देते हैं। दोस्तों, पर एक बार फिर से हम वही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ध्यान से देखना और नहीं समझ आया तो दोबारा फिर से देख लेना। दोस्तों, सब कुछ आपको हमने वीडियो में ही अच्छी तरह से समझा दिया है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं।
कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली देखना ना भूलें।